हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। तो हमने इंटीग्रेशंस की सीरीज स्टार्ट कर दी थी जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस देख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम और इसी एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव क्वेश्चंस है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। 13 और 14 दो क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 13 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अभी हम जो इंटीग्रेशंस देख रहे हैं वो सारे बेसिक इंटीग्रेशंस थे। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस को सिंपली जो हमारे बेसिक फॉर्मूले उनकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके और इंटीग्रेट कर सके, क्योंकि यहाँ कोई डिफरेंशिएशन जैसे यू अपॉन वी प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो चलते हैं, ट्राई कर इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास एक्स माइनस वन। सेम इन दोनों में भी अगर हम देखें प्लस वन कॉमन ले सकते हैं, तो यहां भी क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स माइनस वन डीएक्स। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने इसमें। अच्छा, अब देखिए इन दोनों ही टर्म्स में हमें एक्स माइनस वन होल कॉमन मिल रहा है, तो हमने एक्स माइनस वन को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डीएक्स। अब इजीली दिख रहा है एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें सिर्फ इंटीग्रेट अब किसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स को। ठीक है, या तो इसे सेपरेट कर लो देन इंटीग्रेट कर दो, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। काफी इजी क्वेश्चन था, बस कंफ्यूजिंग के लिए इस तरीके से वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में लिख देते हैं, बाकी आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 14 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखो फिर वो ऐसा लगेगा यार बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर दोनों से, सेपरेट कर लेंगे फिर। अच्छा, रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट एक्स डी एक्स, ये रूट एक्स हो जाएगा, और एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कहीं कि सर एक्स की पावर 3/2 कैसे हो गया, अरे कहीं नहीं, एक्स की पावर 1 था, इस पे कोई पावर नहीं, दैट मींस 1 हो गया। रूट एक्स का मतलब कितनी पावर हो गई, हाफ पावर। बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, तो 1 प्लस हाफ क्या बन जाएगा, 3/2। सो एक्स की पावर 3/2। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। इसे एक्स की पावर हाफ डीएक्स अलग कर दिया, एक्स की पावर 3/2 डीएक्स इसे हमने सेपरेट कर दिया। बस अब इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। देखो दोनों क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा, एक्स की पावर एन डीएक्स वाला, विच इज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है हमारा, हम इसी को अप्लाई करते हुए चल रहे हैं यार क्वेश्चंस में। ओके, तो एक्स की पावर हाफ है, तो ये क्या बनेगा, हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन माइनस एक्स की पावर 3/2, यहां भी क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, कांस्टेंट लगाना ना भूलें। ठीक है, यहां हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2, ओके, प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा इसका, 3/2 था, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस थे दोनों ही, देखो सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना था। ठीक है, बट देखो कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगता है थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो ये, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कर रहा हूं। फिर भी आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है जो आपको सॉल्व प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम उससे रिलेटेड भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो 19 के सॉल्यूशन पे आते हैं वो। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं हमें उसी से काम चलाना है, कोई नया फॉर्मूला तो हमें क्रिएट करना नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नो फॉर्म में। तो सेक को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, डीएक्स, तो ये क्या बन जाएगा,
उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। ओके, अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स dx। अब हमें इंटीग्रेट करना है किसको, टेन स्क्वायर एक्स dx को। अब हम बात करें टेन स्क्वायर एक्स की, तो हमने इसका भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, इसका भी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो टेन स्क्वायर एक्स को फिर इंटीग्रेट कैसे करें सर, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा अभी तक, है ना। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बेसिक्स फॉर्मूला हमने कभी नहीं देखा है। तो फिर हमें इसको क्या करना है, देखो इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने ये आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी टेंथ में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके टेंथ में थी आइडेंटिटी। तो अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही अप्लाई कर दो यार। तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। यानी अब हमें इंटीग्रेट किसे करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन पड़ा है, क्या होता है टेन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर देखो कितना इजी था, बस छोटा सा ये ट्रिक यहाँ पे लगाना था, छोटा सा कंडीशंस आपको ध्यान होनी चाहिए थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स से इंटीग्रेट करना। फिर देखो भाई जितने भी ट्रिग्नो के बेस क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में 7.1 में, तो आप लोगों को कोशिश करनी है, आप लोगों को ट्राई करना है कि इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी की बेस पे इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि इजीली इंटीग्रेट कर सके। चलो देखो इससे कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, सेपरेट कर दिया। यहां देखो 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस यहां आते हैं, यहां भी आप देखोगे तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स कर दे ब्रेक, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, एक तो बनेगा आपका टेन एक्स, एक बनेगा आपका सेक एक्स, है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टेन एक्स सेक एक्स डीएक्स। कैसे बना टेन एक्स सेक एक्स समझ गए होंगे। साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टेन, एक कॉस रिमेनिंग रह जाएगा तो 1 अपॉन कॉस सेक एक्स हो जाएगा। अब देखो दोनों के हमने फॉर्मूले पढ़े, दोनों के फॉर्मूले होते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस 3, टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, तो 3 सेक एक्स प्लस सी। काफी इजीली इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ देखो हमने कुछ क्वेश्चंस और देखे जिसमें हमने इंटीग्रेशन बेस, जिसमें हमने ट्रिग्नो बेस्ड इंटीग्रेशंस भी देखे कि आइडेंटिटी यूज करके हम कैसे सिंपली फॉर्म में इंटीग्रेशन या फॉर्मुलेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।